तो हर किसी के बचपन में ऐसा कोई ना कोई इंसिडेंट जरूर हुआ होगा जो उसे बड़े होने तक याद होगा। सो आज की हमारी जो कहानी है ना वो यही सबसे रिलेटेड है। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जो कि तुम्हारी विस्टास बुक का चैप्टर नंबर 8 है और तुम्हारी विस्टास बुक का आखिरी चैप्टर है। सो देखो, ये जो चैप्टर है ना इसमें हम लोगों को 2 स्टोरीज पढ़ना है, जिसमें हर स्टोरी में ऑथर ने अपने चाइल्डहुड की एक मेमोरी के बारे में बताया है। सो देखो भाई लोग, हमारा ये जो यूनिट है ना ये एक ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड है 2 वुमेन की लाइफ से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का मतलब वो लोग जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें हम लोग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे फर्स्ट पार्ट की ऑथर है गर्ट्रूड सीमन बोनेन, जिनका पेन नेम यानी कि पेट नेम ज़िटकाला सा था एंड ये एक नेटिव अमेरिकन वुमेन थी। दूसरी पार्ट की ऑथर है बामा, जो कि एक तमिल दलित वुमेन थी। इन दोनों पार्ट्स में ऑथर ने अपनी स्ट्रगल की कहानी हम लोगों को सुनाई है जो तुम लोगों के दिल को छू जाएगी। एंड हाँ, तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है आजकल। और स्ट्रगल क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई लोग तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मैं वीडियो तुम लोगों को देता हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन तुम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। सो सपोर्ट जरूर करना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के ही जाना। सो चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, कानों में हेडफोन डालो और एक्सप्लेनेशन का मजा लो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय ज़िटकाला सा। तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट को। ऑथर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए बताती है कि उनका पहला दिन लैंड ऑफ एप्पल में काफ़ी ठंडा था। लैंड ऑफ एप्पल वो स्कूल को रिफर करती है। वो दिन काफ़ी ठंडा था, ग्राउंड स्नो से कवर्ड था और वहाँ के ट्री में एक भी लीफ नहीं था। सो बेसिकली ऑथर हम लोगों को अपनी बचपन की कहानी सुना रही है जब वो पहले दिन अपने स्कूल जाती है। उनका स्कूल का वो पहला दिन काफ़ी एनोइंग था। स्कूल के स्टार्ट में ही एक बहुत ही बड़ा मेटालिक बेल बजता है जिसकी साउंड बहुत ही ज्यादा बेकार था और वो उनके कानों में चुभ रही थी। स्टूडेंट की शूज की आवाज ऑथर को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। उनकी एक दूसरे से बात करने की जो साउंड थी वो भी ऑथर को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑथर को वो लैंग्वेज आता ही नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपनी फ्रीडम को खो दिया है उस स्कूल में जाकर। अब एक पेल फेस वुमेन जिसके हेयर्स पूरे वाइट थे वो वहां आती है, फिर एक लाइन बनवाती है और सारी लड़कियों को डाइनिंग रूम की तरफ भेज देती है। और ये सारी लड़कियां इंडियन गर्ल्स थी जिन्होंने स्टिफ शूज मतलब हार्ड शूज और टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहने थे। और वो इंडियन गर्ल्स उन टाइट फिटिंग क्लोथ्स में ऑथर से भी ज़्यादा खराब दिख रही होती है। अब उनके अपोजिट डोर से बॉयज़ भी एक लाइन फॉर्म करके आते हैं और उस बॉयज़ के ग्रुप में 3 ऐसे लड़के भी थे जो ऑथर के जैसे ही अनकंफर्टेबल दिख रहे होते हैं। अब एक छोटी सी बेल बजती है और सभी अपने चेयर्स खींचते हैं, लेकिन ऑथर चेयर आके खींचकर तुरंत ही बैठ जाती है। और जब वो अपने आसपास देखती है तो सभी खड़े होते हैं, कोई भी बैठा नहीं होता है। और ये देखकर ऑथर तुरंत खड़ी होती है और उस टाइम पे वो काफ़ी एम्बैरेस्ड फील कर रही होती है। दोबारा से बेल बजती है और बेल के बजने के बाद सारे स्टूडेंट अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। ऑथर भी चुपचाप अपनी सीट पे फिर से बैठ जाती है। अब ऑथर एक आदमी की आवाज़ सुनती है जो हॉल के कोने से कुछ बोल रहा होता है और सारे बच्चे अपने माथे को नीचे करके उसकी बात सुन रहे होते हैं। ऑथर जब उन सारे स्टूडेंट की तरफ देख रही होती है तब वो अचानक नोटिस करती है कि वो पेल फेस वुमेन उसके तरफ ही ध्यान से देख रही होती है। और जब ऑथर ये बात नोटिस करती है तो वो अपने आंखों को नीचे झुका लेती है। अब उस आदमी की स्पीच खत्म होती है और थर्ड बेल बजती है एंड सारे स्टूडेंट फिर खाना खाना शुरू कर देते हैं। पर शायद ऑथर ने उस दिन से पहले कभी भी फोक एंड नाइफ का यूज नहीं किया होगा, इसलिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रोने लगती है क्योंकि ऑथर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी।
अब ऑथर आगे हमें बताती है कि ये इंसिडेंट उस दिन का सबसे खराब इंसिडेंट नहीं था, बट आगे जो होने वाला था ना उससे खराब और कुछ नहीं हो सकता था। अब ऑथर की फ्रेंड जुडीविन एक बहुत ही टेरिबल वार्निंग देती है। वो बताती है कि उसने उस पेल फेस वुमेन को बात करते हुए सुना था कि वो हम सभी के लॉन्ग हेयर्स को कट करने वाली है। ऑथर की मदर ने उसे सिखाया था कि और बताया था कि केवल अनस्किल्ड वॉरियर मतलब वो सैनिक जो ज़्यादा तेज नहीं हुआ करते थे और वॉर के टाइम पे एनिमी के द्वारा पकड़े जाते थे, तब एनिमीज उनके बालों को कट कर देते थे और जब किसी की डेथ हो जाती है तब उसके दुख में लोग अपने हेयर को कटवा लेते हैं। इवन हमारे यहाँ जो डरपोक लोग होते हैं वो भी अपने बालों को छोटा करवा लेते हैं। जुडीविन कहती है कि हमें तो अपने बालों को कटवाना ही होगा क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑथर कहती है नहीं, मैं गिव अप नहीं करूँगी और उन लोगों से लड़ूंगी। ऑथर को अब जैसे ही चांस मिलता है वैसे ही वो चुपचाप बिना किसी के नज़रों में आए सीढ़ी को चढ़ते हुए ऊपर चली जाती है। वहाँ वो एक बड़े से रूम को देखती है जिसमें 3 वाइट बेड रखे हुए थे और उस रूम में कर्टन्स लगे हुए थे जिसके कारण रूम पूरा अंधेरा था और वो रूम उस टाइम पे पूरा खाली भी था। अब ऑथर बेड के नीचे जाकर तुरंत ही छुप जाती है। इसकी फोटो तुम लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब ऑथर अपनी जगह से झांकती है। वो देखती है कि सभी लोग उसे पागलों जैसा ढूंढ रहे थे और उसका नाम चिल्ला रहे होते हैं। अब धीरे धीरे फुटस्टेप्स की साउंड तेज हो जाती है और ऑथर को ये पता था कि जुडीविन भी उसे ढूंढ रही होती है। अब बहुत सारी वुमेन्स और लड़कियां उस रूम में एंटर करती है और रूम के सारे कोने में उसे ढूंढने लगते हैं। कोई कबर्ड में ढूंढता है, कोई ट्रंक्स में और कोई डोर के पीछे। अब अचानक ही किसी ने कर्टेन्स को खोल दिया और पूरी रूम में फिर लाइट भर जाती है। ऑथर को ये पता नहीं था कि आखिर कैसे, लेकिन वो लोग बेड के नीचे अचानक चेक कर लेते हैं और ऑथर पकड़ी जाती है। अब वो लोग ऑथर को बेड के नीचे से खींचकर निकालते हैं घसीटते हुए। ऑथर बहुत ज़्यादा अब स्ट्रगल करती है, अपने हाथ पैर चलाती है, लेकिन वो लोग उसे नीचे जाकर चेयर में बांध देते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोती है, अपने माथे को हिलाती है और एट द एंड ऑथर हार मान जाती है और वो लोग उसकी चोटी काट देते हैं। अब ऑथर हमें बताती है कि जिस दिन से वो अपनी मदर से दूर हुई थी उस दिन से उसके साथ बहुत बुरा बिहेव हुआ था। उसे एक्सट्रीम इंडिग्निटीज मतलब एक्सट्रीम एम्बैरेसमेंट को फेस करना पड़ा था। ऑथर को कोई भी समझाने नहीं आता है जब वो हमेशा रोते रहती थी, यानी कि उसकी मदर जैसे उसे समझाया करती थी वैसा उसे कोई भी नहीं समझाता है। एट द एंड ऑथर भी उस ग्रुप में शामिल हो गई थी जिसमें उसे सबकी बात माननी पड़ती थी। सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के तो स्टोरी से तुम लोग बोर नहीं हुए होंगे। अब हम लोगों का पार्ट 2 है वी टू आर ह्यूमन बींग्स रिटन बाय बामा। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। ऑथर चैप्टर को स्टार्ट करते हुए कहती है कि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में थी तब उन्होंने अनटचेबिलिटी के बारे में किसी के मुंह से नहीं सुना था और लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते थे, लेकिन वो अनटचेबिलिटी को देखती है, उसे एक्सपीरियंस करती है और इससे वो ह्यूमिलेट होती है। तो चलो देखते हैं कि आखिर क्या होता है चैप्टर में। सो ऑथर हम लोगों को चैप्टर ये बताते हुए शुरू करती है कि ऑथर के स्कूल से घर जाने का रास्ता केवल 10 मिनट का था, लेकिन वो घर जाने में टोटल 30 मिनट से 1 घंटा का टाइम लगा देती थी, क्योंकि घर जाने के रास्ते में काफ़ी सारे इंटरटेनिंग और अनयूजुअल चीज़ें स्ट्रीट में, शॉप्स में एंड बाजार में चल रही होती थी। वहाँ पे परफॉर्मिंग मंकी मतलब
करतब दिखाने वाला एक बंदर होता है, स्नेक चार्मर मतलब सपेरा होता है जिसके बॉक्स में सांप होता है, एक साइकिलिस्ट होता है जो कि 3 दिन से साइकिल चला रहा होता है। वहां पे मरियाता टेम्पल भी था जिसकी बड़ी बड़ी बेल्स लटकी हुई थी और वहां टेम्पल के सामने पोंगल नाम की एक डिश भी बन रही होती है। ड्राइड फिश की स्टॉल भी थी वहां, गांधी जी की एक स्टैचू भी थी, स्वीट्स की दुकानें भी थी एंड और भी अलग अलग टाइप के वहां पे शॉप्स थी। स्ट्रीट पे सुंदर लाइट्स भी लगे हुए थे और ये सारी चीजें ऑथर को फैसिनेट करके रोके रखती थी। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर वहां स्टेज सेट करके भाषण देते थे एंड अलग अलग परफॉर्मेंस भी करवाते थे। बाजार में एक कॉफी क्लब भी था, उस बाजार में सीजन के अकॉर्डिंग वहां पे अलग अलग फ्रूट्स भी मिलते थे। अब एक दिन ऑथर ये सबको देखते हुए जब घर आ रही थी तब वो देखती है कि एक थ्रेसिंग फ्लोर रखा हुआ था जहां पे ऑथर के कम्युनिटी के लोग काम कर रहे होते हैं और लैंडलॉर्ड एक स्टोन लेज पे बैठा होता है और उन लोगों से काम करवा रहा होता है। अब उस टाइम पे एक उन्हीं के कम्युनिटी का एक एल्डर आदमी बाजार की तरफ से आ रहा होता है, एकदम संभल कर एक पैकेट को हाथ में लिए और उस एल्डर आदमी के स्टाइल को देखकर ऑथर को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। अब ऑथर गेस करती है कि उस पैकेट में शायद वड़ाई या ग्रीन बनाना भाजी होगा क्योंकि उस पैकेट में ऑयल के निशान थे। वो एल्डर आदमी उस पैकेट को उसके स्ट्रिंग से पकड़े हुए होता है और अपने शरीर से काफी दूर रखा हुआ होता है, जिसकी फोटो तुम लोग अभी करेंटली अपने स्क्रीन पे देख सकते होगे। अब वो सीधे उस पैकेट को ले जाकर झुककर उस लैंडलॉर्ड को दे देता है और लैंडलॉर्ड फिर पैकेट को खोलता है और वड़ाइस को खाने लगता है। अब ऑथर ये सारी इंसिडेंट अपने बड़े भाई को घर जाकर बताती है और बताते हुए ही बहुत ज़्यादा हंसने लगती है क्योंकि बेसिकली ऑथर बच्ची थी एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो समझ नहीं रही थी कि आखिर वो जो एल्डर आदमी था वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था। लेकिन आगे ऑथर को एक सच पता चलता है। चलो जानते हैं वो सच क्या था। तुम लोगों को भी वो सच सुनकर थोड़ा गुस्सा जरूर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बड़े भाई जो ऑथर का बड़ा भाई होता है वो इस बात को सुनकर बिल्कुल भी नहीं हंसता है। वो ऑथर को इसके बाद अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। तो अब आगे के चैप्टर में ऑथर के बड़े भाई को अन्ना कह के डिनोट किया गया है क्योंकि तमिल में बड़े भाई को अन्ना कहा जाता है, ठीक है। तो अब आगे ऑथर के बड़े भाई ऑथर को कहते हैं, सभी कोई मानते हैं कि अपर कास्ट के लोग को लोअर कास्ट पीपल को टच नहीं करना चाहिए और अगर गलती से भी वो टच कर लेते हैं तो वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे और इसलिए वो एल्डर आदमी उस पैकेट को दूर से पकड़े हुए थे। ये सुनकर ऑथर को बहुत ज्यादा अंदर से बुरा लगता है और उस टाइम पे वो हंसना बंद कर देती है। अब ऑथर गुस्से में आ जाती है। ऑथर कहती है कि हम लोग इनके फील्ड में काम करते हैं और इसके बदले वो हमें पैसे ही देते हैं ना, ये यहीं तक सीमित होना चाहिए। हम लोगों को इन लोगों के लिए बाजार से जाकर स्नैक्स नहीं लाने चाहिए, बस इनके फील्ड में काम करके वेजेस लेकर डायरेक्ट घर आना चाहिए। अब ऑथर हमसे एक इंसिडेंट शेयर करती है जो उनके भाई के साथ हुआ था। उनके भाई जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हॉलीडेज में घर आए हुए थे, तब एक दिन जब वो पास के विलेज के लाइब्रेरी जाते हैं कुछ बुक्स बोरो करने, तब एक लैंडलॉर्ड अन्ना से पूछते हैं, भैया आपका क्या नाम है? अन्ना अपना नाम बताते हैं और फिर वो तुरंत ही पूछता है, यानी कि वो लैंडलॉर्ड पूछता है, आप कहाँ रहते हैं? यहाँ उस लैंडलॉर्ड ने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसे बेसिकली पता करना था कि जो अन्ना है वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। वो जगह से ये पता कर लेता एंड आगे वो उसके साथ ऐसे ही ट्रीट करता, इसलिए वो ऐसा पूछ रहा था। अब अन्ना ऑथर को आगे
ऐड ऑन करते हुए कहते हैं हम इस कम्युनिटी पे पैदा हुए हैं और हमें कोई भी ऑनर नहीं देता है, साथ ही में ये लोग हमसे ठीक से बिहेव भी नहीं करते हैं, बट अगर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम इन सभी के खराब बिहेवियर को एक दिन चेंज कर सकते हैं। इसलिए वो ऑथर को एडवाइस करते हैं कि तुम जितना ज़्यादा पढ़ सकती हो या नॉलेज गेन कर सकती हो उतना नॉलेज गेन करो, और अगर तुम अपने क्लास में सबसे आगे रहोगी तो ये जो लोग हैं ये खुद ही तुमसे बात करने आएंगे एंड तुमसे खुद ही दोस्ती करेंगे। ये सब बातें ऑथर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसके कारण ऑथर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है। अन्ना की बात सुनकर ऑथर बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती है, क्लास में टॉप भी करती है एंड उसके चलते बहुत सारे लोग ऑथर के दोस्त बनते हैं। सो गाइस फाइनली चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर का हर लाइन तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।